देखिए जो अब राजनीति करते हैं उनका काम ही राजनीति है। राजनीति वालों का काम ही राजनीति है, तो आपने हमको थंबनेल टाइटल दे दिया भैया। इनसे पूछें, इनसे पूछें, इनसे पूछें। नहीं नहीं, मैं काम गिनवा रहा हूँ, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आप बैठिए बैठिए बैठिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे भैया, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बड़े नाम अध्यक्ष के पद, उपाध्यक्ष के पद उन्हीं को दिए गए हैं जिनके पास मोटा पैसा है। तो ये माहौल देखिए, ये माहौल है ताज होटल के पास का, ताज चौराहे के पास का। उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों की बात कौन करेगा? पहाड़ों से हो रहे पलायन की बात कौन करेगा? चुनाव का और चाय का रिश्ता बड़ा पुराना है साहब। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के ताज चौराहे पर, जहां पर लोग चाय पीने आते हैं और राजनीति की चर्चा करते हैं। और ये चर्चा मौजूदा सरकार पर होती है, सिस्टम पे होती है और यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई होती है। आज के जो मुद्दे हैं, पिछली कई वीडियोज़ पे आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे हल्द्वानी की अगली विधानसभा की विरासत के बारे में। कई सारे सवाल सामने आए, उनके कई सारे जवाब मिले और जनता ने हमें कमेंट बॉक्स पे भी लिख के बोला कि आप हमारे वहाँ भी आइए, आप हमसे भी चर्चा कीजिए। और तभी ये चर्चा का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। तो आइए आज यहाँ पर बात करेंगे लोगों से। मौजूद हल्की सी चाय की चुस्कियाँ होंगी। आम आदमी पार्टी यहाँ मौजूद है, सपा यहाँ मौजूद है, कांग्रेस यहाँ मौजूद है, बीजेपी यहाँ मौजूद है और साथ ही आम जनता भी यहाँ मौजूद है। तो एक तरह से रोड डिबेट भी हो सकता है। क्यों दाजियो? आज हम बात करेंगे, जो हमारी चर्चाएं हैं उन पे आगे आएंगे। अच्छा, पहले मैं आगे चले जाऊँ तो देखिए पहला ही अंदेशा लग गया, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा देर बैठ पाऊँगा। तो सवाल इतना है, हल्द्वानी में अभी इंदिरा हृदय की जब मृत्यु हुई तो एक क्षति हल्द्वानी को पहुँची है। आप भी मानते हैं कि क्षति तो है ही, किसी का चले जाना। तो अगला आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा इंदिरा हृदय का, आपके अंदेशे पे कौन होगा? देखिए फिलहाल तो इंदिरा जी के बेटे ही मजबूत दावेदार के रूप में पेश आते हैं। इंदिरा जी के बेटे दावेदार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। इंदिरा जी के बेटे दावेदार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। सही है। इंदिरा जी के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, ये आपने कहा ना कि इंदिरा जी चली गई, हाँ वाकई चली गई। इंदिरा जी 84 साल की थी, पक्की उम्र में गई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि धोखा हो गया, धक्का हो गया, कोई झटका लग गया कि 18 साल की या 20 साल की या 40 साल की उम्र में चली जाती। जब इतनी सोचने की बात थी, इंदिरा जी 84 साल की उम्र में गई हैं। अब बाकी बात आप कांग्रेस की बात रहे, उनके परिवार वालों से पूछो वो क्या करेंगे। हमसे तो अगर हमारे सर पर टोपी लगी हुई आम आदमी पार्टी की बात करेंगे हम। साहब, हमने तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात अभी की नहीं। हमने कहा कि अगला विधायक कौन होगा, आपने उसको उस डायरेक्शन पे लिया। हमने ये बोला, सर सुनिए, हमने नहीं सर पर टोपी लगी है, हम आम आदमी पार्टी के, हम बोल रहे हैं हमारे। हमने तो कांग्रेस की बात ही नहीं की। हमने तो कहा कि हल्द्वानी का आने वाला विधायक कौन होगा। हल्द्वानी का आने वाला विधायक कौन होगा? हल्द्वानी का आने वाला विधायक वो होगा जिसको जनता चुनेगी। कौन किसको चुनेगी? जो चुनाव में आएंगे मैदान में, उनमें से चुना जाएगा। आपकी तरफ से कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी? हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी का ही कोई कैंडिडेट आएगा, आम आदमी पार्टी का ही विधायक जीतेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप चुनाव लड़िए, जीतेगा बिल्कुल। लेकिन मेरा जो अभी सवाल था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा कि हल्द्वानी का उत्तराधिकारी कौन होगा? चुनाव होंगे, बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, भाजपा भी चुनाव लड़ेगी और आप भी चुनाव लड़ेंगे। उसमें तो कोई बहस वाली बात ही नहीं है। जी हाँ, आपने कहा कि इंदिरा हृदय के लड़के जो सुपुत्र हैं सुमित हृदय को टिकट मिलना चाहिए। जब सुमित हृदय को टिकट मिलेगा तो एक शब्द आता है जो कांग्रेस में पुराने समय से चला आ रहा है, परिवारवाद। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ? देखिए परिवारवाद तो सभी जगह है, चाहे आप कांग्रेस को ले लो, चाहे सपा को ले लो। ये तो नीति है। जब मैं ही अगर राजनीति करता हूँ, कल मैं मंत्री या विधायक बनूंगा तो मैं जाहिर सी बात है चाहूँगा मेरा बेटा भी आगे बढ़े। लेकिन राजनीति में ही क्यों? देखिए जो राजनीति करते हैं उनका काम ही राजनीति है। राजनीति वालों का काम ही राजनीति है। तो आपने हमको थंबनेल टाइटल दे दिया भैया कि राजनीति वालों का काम ही राजनीति करना है। सर आपको क्या लगता है? क्या पूछिए? यही कि जो इंदिरा हृदय के जो उत्तराधिकारी के रूप में होंगे वो कौन होने चाहिए? देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के वक्त और टिकट के वक्त ही ये शब्द क्यों आता है कि परिवारवाद। लोगों ने उस टाइम पे परिवारवाद की बात क्यों नहीं उठाई जब सुमित हृदय लॉकडाउन में घर घर मेहनत कर रहे थे।
जब सुमित हृदय अकेले दरी बिछाकर जनता के हित की लड़ाई तिकोनिया चौराहे पर अकेले धरने पर बैठे थे बीच रोड में, उस टाइम पे दूसरे नेताओं ने या दूसरी पार्टी के या कांग्रेस के भी नेताओं ने, दूसरे जो लोग आज कह रहे हैं कि परिवारवाद चल रहा है, उस वक्त क्यों नहीं कहा उन्होंने? उस वक्त वहाँ पर और कोई नेता मौजूद नहीं था सुमित हृदय के अलावा। मेरी बात सुनिए, अगर मैंने आपकी पहले भी डिबेट सुनी है और बहुत सारी न्यूज़ें सुन रहा हूँ कि आदमी कह रहा है कि इंदिरा जी के दुनिया से जाने के बाद परिवारवाद चल रहा है। अरे अभी तो परिवारवाद की बात ही नहीं हुई है। बड़े नेताओं ने सिर्फ उस शख्स को देखा जा रहा है कि जो जनता में जुड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं और हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन हर आदमी चुनाव लड़ नहीं पाता। जो ज़मीन पे होता है, जो जनता के बीच में होता है, जो अपने आप को जनता के लिए समर्पित करता है, पार्टी उसी को टिकट देती है और वही चुनाव लड़ पाता है। और देखिए मेरी बात सुनिए, सुमित हृदय, मेरी बात सुनिए, सुमित हृदय जो है वो हवाई जहाज़ के प्रत्याशी तो है नहीं, क्या हेलीकॉप्टर से या चॉपर से आए और उनको टिकट मिलने वाला है, और अभी मिला नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक बड़ा अच्छा सवाल याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक साथी हैं आसिम जॉर्डन, उन्होंने ललित जोशी जी से कुछ बातें की। तो ललित जोशी जी का कहना था कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ की राजनीति पे हूँ, या कि जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो जिसमें इंदिरा हृदय जी ने चुनाव लड़ने का दौर था, शुरुआत थी, उसमें से मैं उनके साथ में हूँ। 30-40 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पार्टी से टिकट की दावेदारी करता हूँ। 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? 30-40 साल से लगातार पार्टी के लिए काम। 30 या 40? 30 अनुमानित आप 30 ले लीजिए। 30 और 40 में तो बड़ा अंतर हो गया। 30 ले लीजिए सर, ये तो बात घुमाने वाली बात होगी। 30 साल मान लीजिए, चलिए। अच्छा मेरी बात 30 साल। ललित जोशी जी से पहले के लोग भी जो है पार्टी के लिए, जिनको 50-50 साल मेहनत बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अगर वो आज मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी कांग्रेस में, मुझे लगभग 3 साल हुए हैं। ठीक हो? नहीं ये बात घूम रही है, आपके पास भी आएंगे सर, चिंता मत कीजिए, आपके पास भी आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुमित हृदय जो है वो हवाई जहाज के प्रत्याशी नहीं है। जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया है। हर वक्त हर जगह पर, चाहे गांधीनगर के अंदर नाला भरने के बाद पानी घरों के अंदर घुसता हो तो वहाँ सुमित हृदय दिखाई देते हैं, चाहे गांधीनगर, चाहे राजपुरा के अंदर कोई समस्या हो तो वहाँ सुमित हृदय दिखाई देते हैं, लॉकडाउन में तमाम समस्याओं के लिए जनता के लिए सुमित हृदय दिखाई देते हैं। दूसरे लोग कहाँ थे? तो आपके अनुसार है कि सुमित हृदय को जो है यहाँ की दावेदारी मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो परिवारवाद वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। एक बात, दूसरी बात, सुमित हृदय जो है वो हवाई जहाज के प्रत्याशी नहीं है कि परिवारवाद में सुमित हृदय से नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, परिवारवाद को कांग्रेस से जोड़ रहा हूँ। देखिए, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, आप ये ले लीजिए, चला आ रहा है। उसके बाद अभी हमारे हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथी ने वो इंटरव्यू लिया था, तो उसमें हमारे साथ आए थे जो यहाँ रणजीत सिंह रावत, उनने भी कहा कि मेरे बेटे को टिकट की दावेदारी दो, तो उनके बेटे को भी टिकट मिलेगा, वहाँ भी बेटे को टिकट मिलेगा, वहाँ भी बेटे को टिकट मिलेगा। तो ये बेटे की ये सियासत है, राजनीति है, या लाला की दुकान है कि अपने अपने बेटों को टिकट देते हुए जाओ? देखिए, टिकट दूसरों को भी दिया जाता है, दूसरों को दिया जाता है, लेकिन सर आप बताएं, मैं आपके पास ही आता हूँ। देखिए, हमारे पास आम आदमी का पार्टी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि राजनीति है या लाला की दुकान है कि अपने अपने बेटों को, अपने अपने जिनको वारिस है उनको टिकट दे दिया जाए? आपने कहा इंदिरा जी चली गई, इंदिरा जी के लिए कौन होगा, लेकिन मैंने कहा कि इंदिरा जी के परिवार जाने, इसमें क्योंकि आम आदमी पार्टी का हूँ, मेरे सर पे टोपी लगी हुई है, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, वो हम आम आदमी परिवार की बात करेंगे। लेकिन आप इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, तो इंदिरा जी 84 साल की थी, और उसके बाद देखिए हर आदमी अपना वो रहता है, अपना जलवा भी दिखाता है, और इंदिरा जी भी राजनीति में अपना जलवा दिखा के गए, कांग्रेस वालों के साथ में दिखा गई, या अपना शहर के अंदर जो है नाम, या उत्तराखंड के अंदर नाम खड़ा करके गई। लेकिन इंदिरा जी क्या है, इतनी चूटी हैं, लेकिन कौन सी, किसके सामने, कि यहाँ हल्द्वानी उत्तराखंड के सामने नहीं, लेकिन सिकंदर बादशाह के सामने, जिसने आधी दुनिया में हुकूमत की, वो दुनिया से चला गया, उसका हाथ बाहर निकाल दिया, तो उसने कहा था मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल देना कि मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं खाली हाथ जाऊंगा। तो इंदिरा जी की जो दुनिया में उन्होंने किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बात खत्म करिए, अब आगे की बात करिए। आगे की बात करते हैं, बिल्कुल पीछे की बातें भूल जाते हैं, आगे की बात करते हैं। आपको लगता है कि इंदिरा जी ने यहाँ पर क्षेत्र में विकास किया अपने कार्यकाल में? देखिए, उन्होंने विकास किया 80 साल में, और हमने विकास किया 7 साल में। कहाँ
दिल्ली में जिस तरह से विकास हुआ आप यहाँ भी करेंगे? दिल्ली में ही जैसा विकास करेंगे जो आज आम आदमी यहाँ लोग खड़े हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हमारे आम आदमी पार्टी का विधायक बना, हर परिवार के एक आदमी को जिसके 2 बच्चे हैं उसे महीने में 4,000 रुपये का फायदा। लोगों पे तो उत्तराखंड पे आरोप लगाया जा रहा है, एक बड़ा खतरनाक आरोप है कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बड़े नाम अध्यक्ष के पद, उपाध्यक्ष के पद उन्हीं को दिए गए हैं जिनके पास मोटा पैसा है। ये बाहरी लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं तो नहीं भी सच्चाई भी है, कई लोग जिनके पास मोटा पैसा है उन्हीं को बड़े बड़े पद दिए गए हैं, बड़ी गाड़ियाँ दी गई हैं। बेटा ये आम आदमी पार्टी के बेटे ये कई सारे पद की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके पास बड़ा अच्छा मोटा पैसा है, तो इसीलिए उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो आम जनता के लोग हैं उनको केवल कार्यकर्ता तक ही सीमित रखा गया है या नहीं है? आप इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो रईसुल भाई इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये तो पार्टी की नीति भी होती है और मजबूत लोगों को ही ढूंढा जाता है ताकि वो पार्टी को चला सकें। मजबूत केवल पैसे से होना चाहिए, मन से या नॉलेज से भी होना चाहिए? नहीं, हर तरह से मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले उसकी जनता में बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। उसी को अध्यक्ष पैसा हो या ना हो, पैसे की बात नहीं है यहाँ, पैसे की बात बिल्कुल नहीं है, पैसों की बात होनी भी नहीं चाहिए। पैसा तो एक ज़रूरत की चीज़ है सिर्फ, लेकिन केवल ये तो कहने की बात है कि ज़रूरत की चीज़ है, असलियत में पैसा क्या है चीज़ है। लेकिन राजनीति के अंदर जो पकड़ होनी चाहिए वो जनता में मेन पकड़ होनी चाहिए इंसान की। मतलब आम आदमी पार्टी ने सही लोगों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया? नहीं, मैं नहीं कहूँगा सही लोगों को बनाया है, मैं तो अपनी पार्टी के लिए कहूँगा कि मेरी पार्टी के अंदर सही बनाया है, गलत बनाया है। ये आरोप तो आपके ऊपर बड़े लगाए जा रहे हैं। देखिए एंकर साहब, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमारे वहाँ सबको सही जगह पे फिट किया है। ठीक है, मैं भी उपाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन इस टाइम में उपाध्यक्ष नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और जो मैं पीछे बात पर ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ये डिबेट जैसी हो गई है। ठीक है ना, तो ये जो है आपने कहा ना कि सुमित हृदय जी से मेरा कोई वैसा पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन जब बात चल रही है, इन्होंने कहा सुमित हृदय जी ने ये किया है, अकेले दरी बचा के बैठे हैं। मैं इसी लॉकडाउन की बात करता हूँ सुमित हृदय जी के। अभी मैं फ्लैक्सी दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने टाइम टेबल तय करा है। आदमी को बीमारी या मौत टाइम टेबल से नहीं आएगी, वो कह रहे हैं बीमारी टाइम टेबल से आएगी। 11 बजे आप मुझे फ़ोन करना और रात को 11 बजे तक फ़ोन करना। इस बीच में जिसको बीमारी आए तो वो मुझसे बात करना, ठीक है ना। उससे ठीक है। और जिनके 2 लोगों के नंबर छोड़ रखे थे वो कह रहे थे कि सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक, सुबह 7 बजे तक, वो लिखा हुआ है। झूठा आरोप है बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, सुमित हृदय लॉकडाउन इस वाले जो कोरोना काल शुरू हुआ है उसमें वो इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनको रात को 3-3 बजे तक और 4-4 बजे तक सोने को नहीं मिलता था। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ ये लिखा था एक जगह पर कि मैं, सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि मैं रात को देर से सो पा रहा हूँ, सुबह को देर से थोड़ा सा उठता हूँ, इसलिए मैं अपने 2 आदमियों का नंबर छोड़ रहा हूँ। अगर मेरा नंबर ना लगे तो मेरे आदमियों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मेरे दोनों आदमी उपलब्ध हैं जी। लेकिन उसके बाद सुमित हृदय के आदमी उपलब्ध थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का आदमी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। आम आदमी पार्टी का मैं आदमी हूँ, मैं 40 आदमी, सुनिए, आम आदमी पार्टी का मैं आदमी हूँ। जो मैं आपसे आपके चैनल पर बात कर रहा हूँ, सुशीला तिवारी में मैंने 50 लोगों को एडमिट कराया कोरोना में। और ठीक है, मैं रोज़ाना वहाँ जाता था, मोर्चरी में रोज़ाना 25-30 लाशें आती थी। उनमें से मैं 5 लोगों को अंतिम संस्कार भी करके आया हूँ, जिनका ऑन पेपर मुझे एक का अंतिम संस्कार करा है और 4 लोगों की और जिम्मेदारी दे दी। कह रहे हैं कैसे काम नहीं करा, मैंने काम किया है। ठीक है ना, काम किया है। मैं आम आदमी पार्टी के बैनर पे काम किया है, आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे काम किया है। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के झंडे अगर रईसुल हसन ने क्या है तो आम आदमी ने क्या है? नहीं, मैं चर्चा को रोकता चर्चा ये चर्चा तर्क से बाहर जा रही है। बीजेपी वाले भाई साहब आए हुए थे, बीजेपी वाले भाई साहब आम कांग्रेस वाले कह रहे हमने काम किया, आम आदमी वाले कह रहे हमने भी काम किया, बीजेपी वाले कहाँ सोए हुए थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। ये सब सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। आम आदमी पार्टी ने काम किया, वो दिल्ली के अंदर काम किया, और कांग्रेस ने काम किया, वो अपने लोगों का काम किया। कांग्रेस ने कोई समाज जो वार्ड के लोगों का काम नहीं किया, बीजेपी ने किया, वार्डों के अंदर काम किया।
माननीय जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी जो वर्तमान में मेयर हैं अभी, उन्होंने बिना भेदभाव के मुस्लिम क्षेत्र के पूरे भेदभाव से काम किया है। किसी भी मुस्लिम क्षेत्र के अंदर किसी भी दोनों कोरोना काल में जोगिंदर रौतेला जी दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल दिखाई नहीं। मेयर रौतेला जी अगर अकेले यहाँ आ जाए तो उसे आम नागरिक नहीं पहचान पाएगा कि हमारे मेयर हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं। जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी ने द्वारा जो पिछले लॉकडाउन में भी पूरा निस्वार्थ काम किया, पूरे मन से काम किया। कहाँ दिखे हैं वो? कौन से मन से काम करा है? वो अपने घर से फुर्सत ही नहीं है उन्हें, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। हमारे चलो आप कह रहे हैं कि काम किया, यहाँ की जो आम जनता पीछे खड़ी है इनसे पूछते हैं, इनसे पूछें। नहीं, मैं काम गिनवा रहा हूँ, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आप बैठिए, शांत रहिए। अरे भैया, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे तो सीवर लाइन पूरे हर जगह सीवर लाइन का काम यहाँ के अरे यहाँ बात तो सुन लीजिए। तो ये माहौल देखिए, ये माहौल है ताज होटल के पास का, ताज चौराहे के पास का। यहाँ पर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। ये माहौल देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर तर्क में। मैं जनता के पास जाता हूँ सीधे। आम जनता बताएगी कि मेयर ने पूरा शहर जगमग है। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने, आज तक तो देखा ही नहीं है यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि मेयर साहब यहाँ नहीं आए, मेयर साहब ने यहाँ कोई भी काम। हाँ दादी, नहीं आए, मैंने देखा ही नहीं कभी। एक बार फिर नहीं आए मेरे साहब यहाँ भी नहीं आए, यहाँ भी नहीं आए। और कोई यहाँ से चाय बनाने? यस, हाँ दाजू, हाँ बताओ। अब ये तो दाजू ये हम नहीं कह रहे हैं कि आए। सुमित हृदय आए थे यहाँ, माननीय विधायिका जी अपने पूरे कार्यकाल में सुमित हृदय आए थे। एक मिनट, सुमित हृदय आए थे। आते हैं, बैठते हैं, सबसे हाथ मिला के आते हैं। सर, मैं इनसे अगर पूछ लूँ एक बार, सुमित हृदय वो आते हैं यहाँ पे चौराहे पे, सबसे हाथ मिला के आते हैं। आते हैं यहाँ, हाँ बिल्कुल आते हैं, बराबर आते हैं। काम वगैरह जब भी कोई परेशानी। काम भी करते हैं, और क्या काम कर ही रहे हैं बस्ती में सबका। अच्छा, आते हैं दाजू, आते हैं, बिल्कुल सेवा करते हैं। आते, पूछते हैं, सबों से हाथ पे मिलाते हैं, सब पूछते हैं, परेशानी कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सवाल ये होता है कि मेयर के यहाँ पर दो बड़े जो उम्मीदवार थे जब चुनाव हुए थे, तो एक तरफ दाजू आप नाराज मत होना, आम आदमी पार्टी की बात भी आएगी, बीच में आते रहेगी। आप भी बताइए, आपने किसको देखा है? सुमित हृदय को देखा या जो है हमारे मेयर साहब को देखा, रौतेला साहब? सुमित, देखिए जब चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव के बाद जैसे हमने कहा कि वो आए थे, आप भी तो आम आदमी के होने से पहले एक नागरिक हैं, नागरिक के तौर पे आपने यहाँ जमीनी स्तर पर, जमीनी हकीकत में बात जो है, अगर नागरिक के तौर पे कहेंगे तो वो रौतेला जी को नहीं देखा, सुमित हृदय को देखा एक दो बार। रौतेला जी को नहीं देखा, लेकिन रौतेला जी के कार्यों को तो देखा। ये भी आप एक जनता से पूछिए क्या क्या कार्य रौतेला जी द्वारा काम बताइए। रौतेला जी द्वारा पूरे बनभूलपुरा के अंदर पानी की लाइनें बिछवाई जा रही हैं। पूरे बनभूलपुरा के अंदर, बल्कि पूरे बनभूलपुरा की क्या बात करूं, मैं पूरी नगर निगम क्षेत्र की बात करूंगा। उनके द्वारा पानी की लाइनें बिछवाई जा रही हैं। उनके जगह सीवर लाइनें, आप भी शहर में, पूरे शहर में सीवर लाइनें डाली जा रही हैं। पूरे शहर के अंदर पार्क बनाए जा रहे हैं। पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और बनभूलपुरा में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बनभूलपुरा में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। देखिए, स्ट्रीट लाइट की छोड़िए, ये कह रहे हैं भेदभाव से काम नहीं करा है। ये लाइब्रेरी का मैदान पड़ा है, इधर दिखाइए, एक जमाने से टूटा हुआ है, लेकिन जोगिंदर रौतेला जी इस तरफ को देखते नहीं है। एक लौती लाइब्रेरी थी इस बंदूलपुरा के अंदर, जो शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। है आज तक उन्होंने इसके अंदर किसी भी कार्य को शुरू नहीं कराया है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के लोग लगातार लड़ते हैं। बिल्कुल, इस लाइब्रेरी ये सबसे बड़ा उनका नाकामी का सबूत है इस क्षेत्र की जनता के लिए। और रही बात इसको ना बनाने की असली वजह यह है कि ये मौलाना हकीमुल्लाह जी के नाम से है, और वो ये बंदूलपुरा में पहला नंबर, दूसरा नंबर मौलाना हकीमुल्लाह के नाम से इसलिए नहीं बनाया गया। ये 10 साल से ऐसी है। नाम से मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा डिफाइन करके। उनके नाम से जो है इसको जानना चाहता है। इस लाइब्रेरी का नाम ही वही है, मौलाना हकीमुल्लाह लाइब्रेरी।
ठीक हो गया। इसीलिए, और दूसरी बात प्लस ये मुस्लिम क्षेत्र के अंदर है तो वो पूरे भेदभाव से काम करते हैं, तो इसलिए इसको हाँ। तो मतलब लाइब्रेरी को इसलिए तुड़वा दिया गया कि वो किसी मुसलमान के नाम का है। ये इसको हाईटेक बनाया जाएगा, लेकिन इसको कई साल हो गए, इसको हाईटेक को छोड़िए, इसको कूड़ा घर बना दिया है नगर निगम ने। होता तो अब तक करा ही देते। आगे प्रोग्राम ये है कि इसमें मार्केट बना दें, वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो हम खत्म, वो हटने नहीं देंगे हम इनको। लाइब्रेरी ही बनेगी तब भी बनेगी इसमें, ठीक है ना। वो इसको यहाँ पर मार्केट बना लें, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको उसमें दुकानें बांट दें। उनकी प्लानिंग ये है, लेकिन उनकी प्लानिंग यहाँ के लोग पूरी होने नहीं देंगे। तो आज तो आप प्रतिनिधि हैं, मेयर साहब के कहें या बीजेपी के कहें, तो पूछा तो उसी से जाता है जो सत्ता पे होता है। लाइब्रेरी ये क्या रहा इसका मामला? लाइब्रेरी को जो तो अभी जो है शिफ्ट किया गया है, यहाँ पास में ही एक मार्केट है, उसकी 2 दुकानों में लाइब्रेरी को शिफ्ट किया गया है। और अभी लगातार जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें लगातार इस मुद्दे को जो है उठाया जाता है सारे पार्षदों के द्वारा, और माननीय जो है जोगेंद्र सिंह रौतेला जी द्वारा लगातार ये एक बड़े बजट का काम है। जिस तरह का जो है मैं मानता हूँ हमारे यहाँ हल्द्वानी तहसील है, वो एक बहुत बड़े बजट का काम है, जिसमें सरकार को माननीय मेयर द्वारा, माननीय महापौर द्वारा इसका एक क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन वहाँ दे दिया गया है, और एक बड़ा क्या बोलते हैं उसको एस्टिमेट बना करके वहाँ भेज दिया गया है। पहले तोड़ दिया गया था इससे, जो है इसको कितने साल पहले तोड़ दिया गया था? जितनी भी बार ये बात आई है, इसको लाइब्रेरी ही बनाया जाएगा, लाइब्रेरी ही बनाया जाएगा। 10 साल से कब नहीं बनाया बन पाई। जाएगा? और मैं पार्षद जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पार्षद जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन सीधी जो यहाँ के मेयर साहब हैं उनकी नीयत में खराबी है। वो हमेशा यहाँ पर एक मार्केट बनाना चाहते हैं और उस मार्केट को अपने कार्यकर्ताओं को दुकानें बांटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसको पूरा होने नहीं देंगे। ये तो सिर्फ पार्षद जी जो है उनके प्रतिनिधि बन गए हैं, ये सफाई दे रहे हैं उनके लिए। तो होना ही है, दुकानें तो बटी रही हैं, आए बंद नहीं है, बढ़ रही हैं, और किसको मिल रही हैं? ये मार्केट की दुकानें में नहीं आपस में बढ़ गई थी सभी, आप बिकी बाद में। ये बंटने का कैसे हुआ, मतलब कैसे दुकान अलॉट हुई यहाँ पर भी आप बताएं। ऐसा है ना, जैसे कोई एमएलए हुई है, मेंबर है कोई, और कोई चेयरमैन के हैं, कोई उसके, उन्हीं के नाम कर दिए गई हो, और क्या। इससे पहले जो मार्केट बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी थी। कांग्रेस पार्टी की विधायक माननीय इंद्रादेश जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दुकानें बांटी गई थी। माननीय जोगेंद्र सिंह रौतेला जी की, जो अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि नियत में थोड़ा सा वो नहीं, ये पूरी उनकी जो है पूरी पॉलिटिकल जो है लाइफ का जो है उठा कर देख लीजिए, उनमें जो है आज तक किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप आपके मौखिक हो सकते हैं, आप उनका गुस्सा हो सकता है, लेकिन जो बिल्डिंग बनी है वो कांग्रेस पार्टी के विधायिका ने द्वारा बनाई गई थी। ना सर, मैं ठीक है जो बनाया वो बनाया, लेकिन अभी क्या है कि मैं तो यहाँ पर जनता के पास आऊँगा। अगर मैं यहाँ पर अगर 50 लोग मौजूद हैं तो 50 लोग उस चीज़ का फैसला करेंगे कि यहाँ पर आप तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा संबंध रखते हैं, लेकिन जो आपके पीछे लोग खड़े हैं ये तो यहाँ के आम नागरिक है, जो चर्चा यहाँ पर चाय पीने आए हुए हैं और जो यहाँ पर देखे गए हैं। तो ठीक है, जिस मुख्य सवाल पे आते हैं, जिस थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा इधर उधर घूम गया, और सही है, दुखी बात है और बात होनी भी चाहिए, क्यों साहब, होनी चाहिए। तो अब सवाल आता है, अगर उपचुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी आगे होगा, बीजेपी की तरफ से कौन आगे होगा, आम आदमी की तरफ से कौन होगा, सपा की तरफ से कौन होगा, और फिर हम जनता के पास जाएंगे कि कौन इस बार का यहाँ का विजेता होगा। ये हमारा एक आकलन है, चाय की दुकान पे एक कर सकते हैं कि एक प्री सेट हम एक तैयार कर रहे हैं जो जनता कहेगी। आपको क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये तो चुनाव आयोग का फैसला है कि उपचुनाव हो या ना हो, और अगर हम हर तरीके से तैयार हैं, अगर उपचुनाव होता है तो हम उपचुनाव लड़ाने के लिए भी पार्टी, देखो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर उपचुनाव होता है तो हम उसके लिए भी पूरे तैयार हैं, और अगर उपचुनाव नहीं होता है, रेगुलर चुनाव 2022 में होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। रही बात टिकट की या प्रत्याशी की, तो हमारे हाईकमान जिसको टिकट देंगे, हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि किसको देना चाहिए जो लगता है यहाँ पर काम कर रहा है? मेरी व्यक्तिगत जो राय है, मैं पार्टी के कार्यकर्ता वाली राय मैंने पहले दे दी है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि, और जो मेरी राय है वही पार्टियां करती भी हैं, पार्टियां ज़्यादातर टिकट उन्हीं को देती हैं जो ज़मीन पर होता है।
जो जनता के लिए अपने आप को समर्पित करता है, देखिए किसको मिलना चाहिए ये मेरी इच्छा से तो मिलेगा आपकी नहीं। क्या राय है? आपकी जो क्या राय जमीन है? पे काम करे पार्टी उसको टिकट दे। आपकी अगर जो मैं जनता के एक जिसको नाम- सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं तो सिर्फ देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो बहुत जल्दी में मैं तो यही बता पाऊंगा कि जिसने अपनी हल्द्वानी की जनता के लिए, हल्द्वानी की विधानसभा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस इंसान को टिकट देना चाहिए। एक नाम बोले तो आप नाम बोलने में थोड़ा देखिए मेरे लिए तो मैं जो जानता हूँ, जहाँ तक जो मैंने इन 3 सालों के अंदर उनके साथ काम किया है, वो सुमित हृदय जी के साथ काम किया है। को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है मेरी। ये मैं भी यही कहना चाहूँगा, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, हाईकमान जिसको टिकट देगी हम उसको लड़ाएंगे। व्यक्तिगत मेरी राय यही है कि सुमित हृदय जी को टिकट मिलना चाहिए। साहब आपकी क्या राय है? जोगेंद्र पाल रखेला माननीय जोगेंद्र पाल जी रोतेला जी ये प्रथम दावेदार हैं और वही एक मजबूती के साथ मैं उन्हें विधायक के रूप में भी देखना चाहता हूं। और अगर उपचुनाव नहीं होते हैं, हाँ, मेयर भी वही हैं और विधायक भी वही रहेंगे। भाजपा के पास कोई भाजपा का प्रत्याशी नहीं अच्छा, है ना, दूसरा कोई मजबूत प्रत्याशी है ही नहीं भाजपा के पास। बंशीधर भगत भी आएंगे कह रहे हैं। पाल सिंह रोतेला जी मजबूत दावेदार हैं। बंशीधर भगत आगे तो गए। माननीय बंशीधर बजियो तो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन मेरी जो अपनी राय है वो माननीय जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला जी ही जो है प्रत्याशी। सर आपका शुभ नाम? मेरा अब्दुल समी। पार्टी? मैं पार्टी से किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो सुमित हृदय ही है। सुमित हृदय। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। हमारे प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद है, वही मजबूत दावेदार है। शुएब अहमद साहब को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी जनरल चुनाव में मुख्य चुनाव में 70 की 70 सीटें लड़ेगी। 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आपके, और उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हल्द्वानी में कौन मुख्य दावेदार में है? हल्द्वानी में मुख्य दावेदारी में जो भी होएगा वो जनता उसको बता दी कौन विधायक होगा। आपका एक निजी मत भी तो होगा, अगर आपकी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की विधायक की, ये भी हो सकता है, या आपके कोई कलीग हो, आपके कोई मित्र हो, वो भी हो सकता है। नहीं, देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 2.5 महीने के लिए चुनाव में खेल खेलूं। जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं ये वो लड़ेंगे चुनाव, जिन्होंने अपने हाथ कफन के अंदर छुपा के गए हैं, माल अपने बच्चों को दे के गए हैं। लेकिन इल्जाम तो सर आपके ऊपर भी वही वाला भी लगा ही है, उसका आंसर नहीं ठीक है। अगर इल्जाम की बात है तो हमारे पास हमारी सरकार कह रही है कि हम घर घर राशन देंगे, बीजेपी कह रही है हम देने नहीं देंगे। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि हम पूरा इलाज फ्री करेंगे, बीजेपी कह रही है हम करने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, बीजेपी कह रही है कि हम पढ़ाने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं 21,000 लीटर पानी फ्री देंगे, बीजेपी कह रही है कि हम देने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं 200 यूनिट पानी देंगे, बीजेपी कह रही है कि हम देने नहीं देंगे। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट फ्री लाइट देंगे। हम कह रहे हैं कि राजस्थान में दे दो, हम कह रहे हैं पंजाब में दे दो, हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में दे दो, जहाँ सरकार है वहाँ दे दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब 2013 में। लेकिन सर ये तो पानी बिजली ठीक है, उत्तराखंड के ज़मीनी मुद्दों की बात कौन करेगा? पहाड़ों से हो रहे पलायन की बात कौन करेगा यहाँ पर? अब बताइए जी। की बात भी जमीनी मुद्दे तभी होंगे जब आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचारियों को बंद करेगी जेल में, और जब लोगों को पास काम आएंगे। ये नहीं कि 2 आदमियों को हिंदुस्तान के अंदर काम दे रही बीजेपी। इसी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने भी क्या है, आप लोग जनता चुनेगी, आप चुनाव में आएंगे, 70 सीटों पर आएंगे। वो दाजू आप कुछ कहना चाह रहे थे, भाई साहब कुछ बोल रहे थे, पीछे से वो चले गए। अच्छा थोड़ा ठीक है। आपका बताइए, क्वेश्चन पूछिए। आपको क्या लगता है कि अगला विधायक कौन होना चाहिए? अगला विधायक वो तो टाइम आके बताएगा। टाइम बताएगा। जी। आप नहीं बताएंगे? नहीं तो बताएगा। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ। अच्छा, आप जो हाईकमान ऊपर से ऑर्डर करेगी हम उसको इलेक्शन लड़ाएंगे। ठीक है, मतलब अभी कुल मिला के ये कह सकते हैं कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास कोई नाम है, आम आदमी पार्टी अभी तैयारी कर रही है कि कौन इस चुनाव को लड़ेगा। चर्चाओं का मुद्दा बहुत लंबा खिंचा और यहाँ के मुद्दों की बात आई, यहाँ के सामाजिक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनकी बात आई। थोड़ा गर्मी का माहौल भी हो गया, थोड़ा नरम भी रहा, लेकिन लास्ट में सारे गिलास शिकवा मिठा के एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। चाय पे चर्चा लगातार बनी रहेगी। आप भी ताज़ा अपडेट्स के साथ देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।